अमेरिका में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। रविवार से ही भीषण बर्फीले तूफान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक 13 लोगों की जान जाने की दुखद खबर है। यह सिर्फ एक तूफान नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक जिंदगी और मौत की जंग बन गया है। तबाही का मंजर देखिए। बर्फ, ओले और बर्फीली बारिश ने बिजली के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया है। करीबन 10 लाख घरों की बिजली गुल है। कल्पना कीजिए कि उस कड़ाके की ठंड की, जहां हीटर काम नहीं कर रहे हैं और बाहर पारा लगातार गिरता जा रहा है। एक राज्य में महज 36 घंटों के भीतर 20 इंच तक बर्फ जमा हो गई। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ के ढेर में तब्दील हो गई हैं। इस बीच हवाई यातायात पूरी तरह से चरमरा गया है। रिकॉर्ड 11,446 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, आलम ये रहा कि हजारों यात्री फंसे हुए हैं। स्कूल, सरकारी दफ्तरों पर ताले लटक गए हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने सख्त हिदायत दी है और लोगों से सड़कों से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि यह तूफान कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की करीबन 15 करोड़ आबादी इस वक्त मौसम की चेतावनी यानी कि वेदर वार्निंग के दायरे में है। सबसे ज्यादा मार टेनेसी, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास पर इसका असर देखने को मिला है। मौसम विज्ञानी ने बताया है कि बारिश रुकने के बाद भी तापमान 0 से नीचे रहेगा। इससे उन लोगों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी जिनके पास बिजली नहीं है। करीबन 15 करोड़ लोग मौसम की चेतावनी के दायरे में हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने लोगों से सड़कों से दूर रहने की अपील की है। पड़ोसियों का हालचाल लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम भी अभी तूफान से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। वहीं न्यू हैम्पशायर की गवर्नर कैली आयोट ने भी सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। देश भर में भीषण ठंड मौत का एक बड़ा कारण बना हुआ है। रविवार दोपहर तक करीबन 10 लाख लोग बिना बिजली के थे। सबसे ज्यादा असर टेनेसी, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास में हुआ है। बिजली कंपनियों के संगठन EEI ने बताया है कि 11 राज्यों में हजारों कर्मचारी बिजली बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन असली खतरा अभी भी शुरू हुआ है। तूफान के गुजरने के बाद अब किलर चिल यानी कि भीषण ठंड का दौर शुरू हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान 0 से काफी नीचे बना रहेगा। हम लगातार इस आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। बर्फीले तूफान ने अमेरिका के आधे हिस्से को एक आइस बॉक्स में तब्दील कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि तूफान थमने के बाद भी खतरा कम क्यों नहीं हो रहा है। तो मौसम विभाग की माने तो असली चुनौती अब उन 10 लाख लोगों के सामने है जो अंधेरे और हाड़ कपाने वाली ठंड में रात गुजारने को मजबूर हुए। मिनेसोटा जैसे राज्यों में तापमान -40 डिग्री तक गिर चुका है। यह वह तापमान है जहां चंद मिनटों में फास्ट बाइट का खतरा रहता है। बिजली कंपनियों के संगठन के मुताबिक 11 राज्यों में हजारों कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमी हुई बर्फ और टूटे हुए तारों की वजह से बिजली बहाल करना एक हिमालयी चुनौती बन गया है। अमेरिका इस वक्त अभूतपूर्ण मौसम संकट से गुजर रहा है। 13 मौतें और एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जलवायु का मिजाज कितना हिंसक हो सकता है। प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी परीक्षा है। खैर, इससे पहले बीते शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना के कई इलाकों को लेकर बोला है कि उन्होंने संघीय आपातकाल को मंजूरी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हम इस तूफान के रास्ते में आने वाले सभी राज्यों पर नजर रख रहे हैं और उनसे संपर्क में हैं। सुरक्षित रहें और गर्म रहें। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि 17 राज्यों और कोलंबिया जैसे जनपदों में मौसम संबंधित आपातकाल घोषित किया गया है। DHS सचिव क्रिस्टी नोएम ने शनिवार को कहा कि दक्षिण के प्रभावित राज्यों में हजारों लोग परेशान हैं। इन जगहों पर बिजली गुल है। हम व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। जमा देने वाले तूफान का असर न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक महसूस किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।